देखिए आज हम आपको समझाने वाले क्या है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। क्या है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक? पिछले वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको शायद समझाया था कि 1/2 क्या निकला था गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। वो किसका निकला था? गतिज ऊर्जा का। आज स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक समझाने वाले हैं हम आपको। जैसे देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कोई वस्तु, जैसे अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का तो परिभाषा आप सबको पता ही है कि कोई वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार के हुआ था? 2 प्रकार के। कौन कौन? यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार के था? 2 प्रकार के, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा, जो कि हम सब गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए थे। क्योंकि अब गतिज के कारण कोई ऊर्जा होगा जो किसके क्या ऊर्जा कहलाएगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सॉरी, अगर मान लिया जाए हम ऐसे स्थिर है तो स्थिर है तो हमें भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब अगर दौड़ रहे थे यही हम, अगर अभी मान लिया जाए हम दौड़ते रहते तो हमें कौन सा ऊर्जा होती? गतिज ऊर्जा होती। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यहाँ देखना है कि स्थितिज ऊर्जा, व्यंजक का मतलब होता है किस किस बातों पर निर्भर करता है। व्यंजक का मतलब क्या होता है? किस किस बातों पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए लिखा क्या गया बाबू कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ये m द्रव्यमान की क्या है? कोई वस्तु है। मान लेते ये पृथ्वी पर है। कहाँ है? पृथ्वी पर है। इसको h ऊंचाई, यहाँ देखिए लिखा क्या गया है, माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसके गुरुत्वीय बल, पृथ्वी में कौन बल है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध एक निश्चित ऊंचाई h तक ऊपर उठाया जाता है। कहा जा रहा है m द्रव्यमान की एक वस्तु, इधर फिगर बनाया है क्या कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के विरुद्ध अर्थात पृथ्वी से ऊपर h ऊंचाई तक उठाया गया है और इसको पहुंचा दिए हैं ऊपर तक। h ऊंचाई तक पहुंचा दिए, कहाँ? ऊपर तक पहुंचा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा कि वस्तु को ऊपर उठाने के लिए जो न्यूनतम बल लगा, वस्तु को हमें मान लिया जाए ये वस्तु पृथ्वी पर है, इसको ऊपर उठाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या लगेगा? बल लगेगा। जो वो बल लग रहा है न्यूनतम बल, वह वस्तु के भार के क्या बराबर है? वस्तु के भार के क्या है? बराबर। इसीलिए यहाँ ये बल अर्थात F बराबर वस्तु का भार क्या हो गया? m इंटू जी, क्योंकि उस वस्तु में द्रव्यमान है और साथ में कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध न उठा रहे हैं तो इसीलिए F बराबर क्या निकल गया? mg। और इसको मान लिए समीकरण कितना? 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा बाबू, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु जो पहले नीचे था इसको उठा करके ऊपर ले गए अर्थात h, अर्थात क्या? h। अच्छा s नहीं बोल सकते हैं, s तो भी विस्थापन जो होता था वो दूरी ही न होता था। तो s और h दोनों बराबर है यहाँ। उसके बाद कार्य का फार्मूला क्या जानते हैं हम सब? W बराबर Fs। W बराबर, जहाँ F क्या है? बल है और s क्या है? विस्थापन। इसीलिए W बराबर क्या जानते हैं? Fs। समीकरण 1 में देखो F बराबर क्या है? समीकरण 1 में F बराबर क्या है? तो F के नीचे लिख दिए क्या और गुणा में S रहने दिए, W के नीचे W, mg को mg रहने दिए। S को h लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दूरी h न है तो S के नीचे क्या कर दिए अर्थात W बराबर क्या आ गया? mg h। W बराबर क्या आ गया? mg h। अब ये जो W है अर्थात किया गया कार्य है वो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कौन एनर्जी बाबू? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला क्या निकल गया? mg h। अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या फार्मूला निकला? mg h। देखिए यहाँ से हम सबका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ? mg h। mg h। अर्थात देखिए बाबू यहाँ एक चीज और हम फोकस करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करती है? मतलब कि जैसे कहने का इसका मतलब ये हो रहा है बाबू कि हम सब फार्मूला क्या जानते हैं? mg। क्या फार्मूला जानते हैं बाबू? mg h। अगर कहा जाए एक क्वेश्चन एग्जांपल आपको बोला जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए, द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो मतलब यहाँ देखिए कि जो स्थितिज ऊर्जा है ये पहले जो द्रव्यमान था उसको कई गुना कर दिया इस प्रश्न के हिसाब से, दुगना। और इसको g और इसको h। तो यहाँ हम सब देखो ये क्या निकल गया? 2mg। अर्थात इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भी कई गुना हो जाएगी?
मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना कर दिए, दुगुना कर दिए, तो स्थितिज ऊर्जा भी कई गुना हो गया, 2 गुना। अगर यही बोलते कि 4 गुना कर दीजिए तो इसका द्रव्यमान भी, इसका स्थितिज ऊर्जा भी कई गुना हो जाता, 4 गुना। अगर यह बोलते कि इस द्रव्यमान को आधा कर दीजिए तो mgh मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता, आधा हो जाता। मतलब आप साफ शब्दों में देख चुके हैं यहाँ कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पर आश्रित है, द्रव्यमान पर आश्रित है। क्योंकि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान, अगर स्थितिज ऊर्जा का मतलब द्रव्यमान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। ये तो द्रव्यमान पर आश्रित हो गए बाबू। अब आते हैं इसमें जी में, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण अर्थात मिस कौची हो रहा बाबू, एच ना। गुरुत्वीय त्वरण मिस क्या, एच, यही ना ऊंचाई, या जी नहीं, जी क्या लेंगे बाबू, जी लेंगे। देखो शायद आप सब गुरुत्वीय त्वरण जो छोटकी जी का मान पढ़े होंगे, वो पृथ्वी के हर एक जगह जी का मान क्या होता, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो कि तुम सबको अगर शायद याद है तो बताओ कि ये जो छोटकी जी का मान है पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर, ध्रुव पर। कहां पर होगा बाबू, तो 2 कंडीशन लेते हैं बाबू, एक ध्रुव पर लेते हैं जहां क्या होती है, ज्यादा होती है, कहां होती है, ज्यादा, और दूसरा लेते हैं विषुवत रेखा पर। कौन रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर कम होता अर्थात न्यूनतम होता, क्या होता है, अगर तुमको वही चीज बताया जाए बाबू कि कोई वस्तु पृथ्वी के विषुवत रेखा पर से अगर ऊपर उठाया गया है और वही वस्तु को ले जाकर ध्रुव पर उतना ही ऊंचाई पर उठाया गया है, तो दोनों में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा कहाँ होगा, तो ध्रुव पर न होगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि ध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता, ज्यादा होता, इसीलिए ध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, और विषुवत रेखा पर कम होगा। अर्थात हमारा स्थितिज ऊर्जा किस पर आश्रित है, जी पर भी, किस पर आश्रित है, जी पर भी आश्रित है। अब आते हैं बाबू एच पर। अब किस पर आते हैं, एच पर। मतलब पृथ्वी से वस्तु को कितना ऊंचाई तक उठाया गया है, इस बात पर भी निर्भर करती है कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कहा जाए कि बाबू अगर ये एच ऊंचाई तक उठाया गया था और इसको हम फिर बोले कि मान लेते हैं इसको क्वेश्चन इस प्रकार कहा जाए कि माना कि एक दुबले पतले लड़का किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक उठा करके छोड़ा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति, और उधर से एक आ जाए मजबूत लड़का, वही वो वस्तु से एच ऊंचाई से नहीं H+1 ऊंचाई तक उठा दे, H+1 ऊंचाई तक उठा दे, मतलब उससे ज्यादा ऊपर उठा दे, तो दोनों में स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा। तो यहाँ देखिए H का मान बढ़ न गया, H+ क्या हो गई, 1। अगर यहाँ भी H का मान बढ़ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अर्थात ऊंचाई बढ़ने से भी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता, बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक के तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया गया कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, और अगर द्रव्यमान कमेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अगर ऊंचाई कम रही है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अगर छोटकी जी का मान कम गया तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम जाएगा, और अगर छोटकी जी का मान बढ़ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कहा जाए इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन देखिए आपके पूछा जाएगा कि कोई डिश एंटीना छत पे रहता है, तो किसी व्यक्ति के घर में डिश एंटीना एक महले पर है और किसी दूसरे व्यक्ति के घर में वही डिश एंटीना दूसरे महल पर है, तो दोनों में वह डिश एंटीना में सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा कौन डिश एंटीना के पास है, एक महले वाले के पास या 2 महले वाले के पास। क्यों, क्योंकि 2 महले वाले के पास की ऊंचाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसीलिए उसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आते हैं 2 लड़के, एक दुबले पतले लड़के और एक उसकी तरफ मोटा ताजा लड़का, और दोनों मिलकर को पहाड़ पर चढ़ रहा, दोनों मिल करके पहाड़ पर चढ़ गया, दोनों मिल करके कहां चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया। अब देखो एक का वजन 10 केजी है और दूसरे का वजन 50 केजी, क्योंकि तुम तो 50 केजी के हो ना रे, 65 केजी है। तो
देख लीजिए, एक का द्रव्यमान 50 केजी और दूसरे का 10 केजी। अब ये बताना है दोनों में पहाड़ पर ही चढ़ा है h ऊंचाई तक, तो दोनों में सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा किसके पास होगा? दोनों के पास होगा, लेकिन ज्यादा किसके पास होगा? 50 केजी के पास स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके पास द्रव्यमान क्या है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा का मान भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना स्थितिज ऊर्जा? आप सबको भी शायद स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा। जैसा अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, कुछ पॉइंट्स जो आपको फिर से बतलाया जाएगा।